भगवान बता करके चले गए और सुशीला आती है तो सुशीला आकर के कैसे सुदामा जी से बात करती हैं। कहती क्या है, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति। देखिए भाई, जिस पत्नी का स्वामी पति धनवान हो, अच्छे पद पर हो, पैसा हो, जो व्यक्ति धनवान हो, पद पर हो, पैसा उसके पास बहुत हो, सम्मान उसका खूब हो, सुंदर हो, उसकी पत्नी यदि उसे भगवान कहे, प्राणनाथ कहे, प्रिय कहे, कुछ कहे तो समझ में आती है बात। लेकिन जिसके पति के पास कुछ न हो, कुछ न हो, फूटी कौड़ी न हो, उसकी पत्नी क्या कभी भगवान प्राणनाथ कह सकती है? आज के परिवेश में तो नहीं हो सकता। आज जिस भाई के पास पैसा ना हो, पद प्रतिष्ठा ना हो, माता पिता ने हमारे कर्म फोड़ दिए तुम्हारे साथ विवाह करके, और कोई नहीं मिला तो पहले जानती तो हम तुम्हारे साथ विवाह जहर खा लेती, विवाह न करती। भाग्य फूटे थे हमारे, तुम्हारे साथ विवाह हुआ, ठल्ले कहीं के। लेकिन सुशीला जी कहती हैं, ननु ब्रह्मन् भगवतः साक्षात् श्रियः पति। हे भगवान, हमने संतों के मुख से सुना है कि आपके मित्र साक्षात श्रीपति, श्रीपति भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। ब्रह्मण्यस्य शरण्यस्य भगवान सात्वतर सभा। भगवान श्रीपति जो बड़े ब्रह्मण्य है, शरण्य है, ऐसे ब्रह्मण्य भगवान आपके मित्र हैं, सखा हैं, आपने कभी बताया नहीं। सुदामा जी ने कहा, रे सुशीला, तुमने कभी पूछा नहीं सो हम तुमको बता नहीं पाए। अरे हमारा बहुत पक्का मित्र है, कृष्ण हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। सुशीला ने विचार किया कि स्वतः तो जाएंगे नहीं। सुशीला ने कहा कि हम सोच रहे थे कि एक बार आप जाइए और अपने मित्र से मिलकर के चले आइए। अरे सुदामा जी नाचने लगे, सुशीला तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं कब से जाने का भाव मेरे मन में आ रहा है, जाने को मैं परेशान हूँ, लेकिन मैं यही सोच करके रुक जाता हूँ, कहीं ब्राह्मणी नाराज ना हो जाए, सुशीला नाराज ना हो जाए कि घर में कुछ है नहीं और स्वयं चले गए अपने मित्र के यहाँ। सुदामा जी कहते हैं, सुशीला पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी, मेरे मन में क्या भाव है मेरे बिना कहे ही तुम जान गई। मैं भगवान से, मैं अपने मित्र से मिलना चाहता था, लेकिन तुम बिना कहे ही जान गई, तो तुम स्वयं कह रही हो जाओ मिल करके आओ। देखिए शास्त्र कहते हैं कि पति के मन में क्या चल रहा है माताओं को स्वयं जान लेना चाहिए। जब विवाह हो रहा होता है तो कन्या के 7 वचन के बाद वर के 5 वचन होते हैं। उसमें वर कहता है, तो चित्तम मम चित्ते वाचा वाचम न लोपयेत्। मेरे चित्त में क्या चल रहा है मेरे बगैर बताए आप जान लिया करें। और खूब असर हिला लेती हैं। पूछा भी जाता है ना, पंडित जी लोग जब करवा लेते हैं, स्वीकार है वचन आपने सुना, स्वीकार है, खूब सर हिलाएंगे। पहुंचते ही झगड़ा प्रारंभ होता है। वाचा वाचम न लोपयेत्। वर कहता है हमारे आपके बीच में परस्पर कभी वाद विवाद न हो। घर पहुंचे नहीं वाद विवाद हो जाता है। तो सुदामा जी कह रहे हैं, पत्नी हो तुम्हारी जैसी, जो अपने पति के मन की बात जान जाए। माताओं ने जानकी जी को यही समझा करके भेजा था कि अपने सास ससुर की खूब सेवा करना और अपने पति का जो रुख हो, जो भाव हो, जो वह चाहते हो, बिना कहीं समझ लेना। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, ससुर गुरु सेवा करहो। सास ससुर गुरु
लके आय सोवनो सरे हो पति रोक लके आय सोवन सरे हो पति रोक लके आय सोवन सरे हो। माताओं ने यह शिक्षा दी अपने चारों कन्याओं को पति के भाव को मनोभाव को समझ करके अपना आचरण रखना। और जानकी जी ने माना स्वीकार किया। प्रमाण है कि भगवान राम को कहना नहीं पड़ा, माता जानकी स्वयं समझ गई। जब भगवान राम नाव लेकर के केवट के साथ उस पार गए वन जाते समय, तो भगवान के मन में यह कष्ट है क्या कि मैं केवट को कुछ दे नहीं पा रहा उतराई में, उतराई देना चाहिए। तो भगवान को यह कष्ट है, लेकिन भगवान को इस बात का कष्ट हुआ, यह बात जान गई जानकी जी। किशोरी जी इस बात को समझ गई भली बात कि प्रभु के मन में यह व्याकुलता है कि यह केवट को कुछ दे नहीं पा रहे हैं। पिया ही अकेसिय जाने निहारी 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 मणि मोदरी मन मोदे मनि मोदरी मन मोदे उतारे मन मोदरी मन मोदे उतारे। भगवान राम संकुचित हो ही रहे थे, इतने में पिय ही अकीसी जान निहारी। प्रभु के हृदय में क्या द्वंद चल रहा है जानकी जी स्वयं जान गई बिना कहे हुए। और मणि मुदरी मन मुदित उतारी, मणि की मुद्रिका पहनी हुई थी, प्रसन्न मन से उतार करके भगवान श्री राम के हाथ में रख दिया। प्रभु आपके उस हाथ में नहीं कुछ है देने के लिए, तो क्या हुआ इस हाथ में तो है, तुरंत भगवान श्री राम के हाथ में रख दिया। ये है पतिव्रता स्त्रियां, पति को कहना ना पड़े। आज की जानकी जी होती भगवान राम को कहना पड़ता, वो जानकी जी हाँ क्या बताओ, हाँ भाई केवट को, हाँ तो दोनों केवट को। अब हम तो जान रही हो वनवास के लिए निकले हैं, कुछ लेकर के साथ में तो आए नहीं। हाँ बाल खजाना हम ही लेकर के आए हैं, जो था सब आग लगा दिए हो, जिसपे नजर है सो ये लो, ये आग लगा दो। माँ बाप ने तो कर्म भो रही थे, एक मुद्रिका तुम्हारे आंख में धस रही थी, लो आग लगा दो इसको भी। मुद्रिका उतार करके दे दी। ये पतिव्रता स्त्री के लक्षण है। हमारे पति के मन में क्या चल रहा है कहना ना पड़े, ये श्रेष्ठ नारी के लक्षण है। सुदामा जी ने आज बड़ी प्रशंसा की है, सुशीला पत्नी हो तो तुम्हारी जैसी। कितने दिन से मैं जाने का प्रयत्न कर रहा हूं, लेकिन तुम्हारे चक्कर में, बालकों के चक्कर में नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन तुमने बहुत अनुग्रह करी है। और तुमने जो मुझे आज खुशी दी है, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। सुशीला तुमने आज मुझे जो जाने के लिए कहा है, इससे मैं उस उत्तम श्लोक दर्शन भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। अयम ही परमो लाभ, मेरे लिए लाभ नहीं परम लाभ है कि उस उत्तम श्लोक का मुझे दर्शन होगा। इस प्रकार से कह करके सुदामा जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। सुदामा जी ने फिर विचार किया कि किसी मित्र के यहाँ जाया जाए, गुरु के यहाँ जाया जाए, बिटिया के यहाँ जाया जाए, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुशीला ने कहा कि आपने अयाचक व्रत धारण किया है, कोई बात नहीं है, अपने जीवन में अपने लिए हम दोनों लोग अयाचक व्रत को धारण किए हैं, लेकिन यदि भगवान की बात है तो हम अपने इस व्रत को भी भगवान के ऊपर न्यौछावर कर देंगे। हम अपने अयाचक व्रत का त्याग कर देंगे। पराकाष्ठा हो गई है दाताओं की भी सुदामा जी के कथा में। 4 घर पे सुशीला महारानी गई हैं, मतलब 4 घर गई है मांगने के लिए। एक घर में इतना नहीं मिल पाया कि भगवान को भेज सके।
भगवान को चावल 4 घर से आए, एक घर में इतना कुछ नहीं मिल पाया कि भगवान को भेज सके, 4 घर जाने की आवश्यकता पड़ी। या चित्वा चतुरोन मुष्टिन विप्रान पृथक तण्डुलान शैलखंडेन तान् बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम्। घर में एक बीते का भी पूरा वस्त्र नहीं है जिसमें चावल बांध करके दे दें। सुशीला जी अपने ही साड़ी से कोने से फाड़ करके उसी में चावल बांध करके 4 प्रकार के, कोई टूटा, कोई मोटा, कोई लाल, कोई पीला चावल सुशीला जी ने दे दिया। सुदामा जी चावल लिए, आधी धोती पहन करके आधी ओढ़े हैं, हाथ में छड़ी है, लेकर के निकले भगवान के दर्शन के लिए। शरीर दुबला सा शरीर है, पैर में विवाइयां फटी हुई हैं, पैर में असंख्य कांटे चुभे हुए हैं, लेकिन भगवान के दर्शन के लिए निकले हैं तो शरीर में अलग ऊर्जा आ गई है। खूब आनंद से चले जा रहे हैं, भगवत भक्ति में डूब करके चले जा रहे हैं, लेकिन पहुंच नहीं पाते हैं। जब चलते हार गए तो हार करके एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए तो बैठ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु अब हम हार गए हैं, हम तेरी नगरी पहुंचने वाले नहीं हैं, अब तू ही बुलाना चाहे तो हमें बुला ले। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब हार जगत के लोगों से, अब हार जगत के लोगों से, मैं तेरी शरण में आया हूँ। अब हार जगत के लोगों से, मैं तेरी शरण में आया हूँ। अब हार जगत के जन्मों से तुम्हारी चाह रही, एक बार तुम्हीं में खो जाओ। जन्मों से तुम्हारी चाह रही, एक बार तुम्हीं में खो जाओ। अरे जाना कहाँ था, कहाँ मैं चला, अरे जाना कहाँ था, कहाँ मैं चला, अरे जाने कहाँ मैं जा रहा हूँ। अब हार जगत के लोगों से, मैं तेरी शरण में आया हूँ। अब हार जगत के लोगों से, मैं तेरी शरण में आया हूँ। अब हार जगत के लोगों से। धोखा है जगत